अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान चांद, आप देख रहे हैं चांद टीवी। नाजरीन इकराम, कल इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज होता है, प्रोटेस्ट होता है। वो एहतजाज एक सहाफ़ी है असद अली तूर, एक सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं। उनके ऊपर इस्लामाबाद में एक फ़्लैट में उनके ऊपर 3 अफराद हमला करते हैं, बाद में CCTV फुटेज भी आती है। तो उस सहाफ़ी के हक़ में वहाँ पे एहतजाज होता है। अच्छा, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि उस सहाफ़ी के ऊपर हमला क्यों हुआ, हमला करने वाले कौन थे, और उसके बाद कल वाले प्रोटेस्ट में किस तरह हामिद मीर और आसमा शिराजी समेत कुछ सहाफ़ियों ने, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट हामिद मीर थे, किस तरह पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान एजेंसियों के ऊपर चढ़ाई की, कीचड़ उछाला, बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल की। ये मुकम्मल डिटेल में आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि ये ज़ुबान कल के दिन क्यों इस्तेमाल की गई, और ये भी बताऊंगा कि एक इस्राएली वफाकी वज़ीर था, उसका बयान आने के बाद अगले दिन ये क्या हुआ और ये दोनों मामलात की मुमासलत कैसे पाई जाती है। मुकम्मल डिटेल से आगाह करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि हमारे चैनल चांद टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि आपका और हमारा बंधन इसी तरह बंधा रहे और हम हकायक से भरपूर वीडियोस मुल्की और इंटरनेशनल हवाले से बर वक्त आपके सामने आगाह रख सकें। पोस्टमार्टम जो हमारा सेगमेंट है वो भी आपको बर वक्त हकायक से भरपूर दलाइल से आपके सामने रख सकें। नाज़रीन इकराम, होता यूं है कि असद अली तूर जो सहाफ़ी हैं, मैं अब जल्दी पहले तो बताता हूं असद अली तूर, उनका बैकग्राउंड वो है क्या। नाज़रीन इकराम, वो 10-12 साल से उनका सहाफ़ती कैरियर है और उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि वो अब यूट्यूबर है, यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं। तो वो उनका देखिए, मैंने ना जब ये कल का एहतजाज प्रोटेस्ट हुआ उससे पहले जब उसके ऊपर असद अली के ऊपर हमला हुआ तो मैंने बैकग्राउंड चेक किया। देखिए, कोई भी, हम भी खुद सहाफ़ी हैं तो लाजमी तौर पे हम देखते हैं कि ये कैसे क्या बोलते क्या थे। देखिए, सबसे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं कंडेम करता हूँ उनके ऊपर हमला, किसी भी शहरी के ऊपर और ख़ासकर सहाफ़ी के ऊपर। सहाफ़ी फूलों की सेज नहीं है, मैं खुद सहाफ़ी हूँ, तो उसके ऊपर हमला हम कंडेम करते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ बताता चलूँ आपको कि वो जिस तरह ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, बहुत से लोगों के ऊपर जिस तरह कीचड़ उछालते थे, तो ये बिल्कुल भी जेब नहीं देता हमारे मुआशरे में। मैं उसकी वीडियोस देख रहा था, वो किस तरह उन्होंने वो गीला तितर के नाम से, जो सीनियर एंकर पर्सन है इमरान रियाज खान, पाकिस्तान में उनकी फ़ैन फॉलोइंग और पॉपुलर वो एक ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। उनकी वीडियोस पे 3-4 लाख व्यूज़ आ रहे हैं हर यूट्यूब के ऊपर, 2 लाख से ऊपर तो आ ही रहे हैं। तो उनके ऊपर वो कीचड़ उछाला, उसको किस तरह गीला तीतर कह के पुकारते हैं वो, और उसके साथ साथ फिर आफ्ताब इकबाल, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत बड़ा नाम है, जिनका तजर्बा भी असद अली की एज से ज़्यादा है, उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। शिबली फराज, मतलब किसी को नहीं छोड़ना। तो हो सकता है मे बी जो जिनके ऊपर कीचड़ उछालते थे, जिनके ऊपर उनके किसी फॉलोअर ने किया हो। देखिए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम इसको कंडेम करते हैं। और उसके साथ अब उसकी आड़ में अब ये जो नाम निहाद जो सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी आड़ में पाकिस्तानी अफवाज के ऊपर, पाकिस्तानी अफवाज के साथ साथ हमारी एजेंसियों के ऊपर किस तरह चढ़ाई कर रहे हैं। पहले आप ये हामिद मीर का बयान सुने, उसके बाद इसका मैं रिबटल भी देता हूं और मुकम्मल डिटेल से बताता हूं। ये पहले बयान सुने। आज के दिन से मैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कहनी शुरू करूंगा और जिसने मुझे नौकरी से निकलवाना है वो नौकरी से निकलवा दे, क्योंकि नौकरी से निकालेगा तो मुझे आज़ादी मिलेगी। मुझे आज़ादी मिलेगी तो मैं तुम्हारे चेहरों के नकाब नोचूंगा। पहले आपने इसको मारा, इसके घर में घुस के मारा, और फिर आपने एक दूसरे को टेलीफोन कॉलें की और पर्सनल मीटिंग्स में कहा हमने घर में घुस के मारा। तो अगर तुम इतने बहादुर हो
तो घर में घुस के मारते हो, जिसमें उसकी मदद के लिए सिवाय उसके एक तोते के और कोई भी नहीं था। तो इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था। तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है हमें तुम कौन हो। लड़की के भाई का नहीं पता मुझे, लड़की की माँ का पता है, उसका नाम जनरल रानी है। लड़की की माँ का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। ये भी एक झलकी आपको बता दिया है कि और भी जनरल रानी हैं, उनका भी नाम बताएंगे हम। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इजराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इजराइल की मुखालफत ही करता रहता है, तुम्हें इस पर बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर की अंदर की बातें आपको बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन इकराम, आपने बयान सुना, अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, अगर अमेरिका का सहाफ़ी उनकी फ़ौज के ऊपर, एजेंसियों के ऊपर इस तरह के घटिया इल्ज़ामात और उसके साथ साथ बेगैरत तक कह सकता है, सोच भी सकता है, एक मुंह से वर्ड निकालने से पहले वहाँ पे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन मुल्क की एजेंसियों के ऊपर, कोई इसराइल के ऊपर कह सकता है, इंडिया का सहाफ़ी कह सकता है, रशिया का सहाफ़ी, चाइना का, दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई सहाफ़ी कह सकता है। ये वो लोग हैं जिनको हमने सुना भी और जिनको फॉलो भी करते रहे, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एंड ऑफ द डे इनके पत्नी अंदर से क्या लावा इनका जो फूट रहा है, क्या पक रहा होता है, जो एजेंसियों के ऊपर, फौज के ऊपर, ये इस तरह देखे ना, इनको बाहर से डॉलर्स मिले, सारा कुछ मिले, वो ठीक है, लेकिन अगर इनकी रोजी रोटी बंद हो और एजेंडा जो आलमी है उसकी राह में इनको रोका जाए। कभी ये मिसिंग पर्सन के ऊपर मामा कदीर को लेके फ्रंट फुट पे रहा है, कभी ये गोलियों जब लगी थी तो वो एजेंसियों के ऊपर इल्जामात, जो कुछ भी होता रहा। और अब तो मैं कहता हूं जो रेड लाइन है ना, तमाम की तमाम सिर्फ रेड लाइन क्रॉस नहीं की, उनसे कोसों ये दूर निकल चुके हैं। तो अब एंड वाले ओवर्स का मैच जारी है। और आप देखें ना, अगर इस हद तक भी कोई लोग पावरफुल हैं जो एजेंसियों के ऊपर, फौज के ऊपर इतने डायरेक्टली इल्ज़ाम, देखिए वो जनरल रानी, वो कह रहे हैं इस हमले के पीछे जनरल रानी है, और कह रहे हैं कि आजकल की जर्नलों की भी जनरल रानियां हैं। और वो ये भी उसने कहा कि जनरल रानी है वो सीधा उसका जो है खुरा हो जाता है आर्मी चीफ की जानिब। अब मैं कहता हूं कि इंतहाई, और यहां तक कि टैंकों को जंग लगा हुआ है इंडिया की तरफ जाते हुए, मैं कहता हूं। और अब यहां पे मुझे बताएं कि ये कह रहे हैं कि फौज इंडिया की तरफ जंग लगा हुआ है और इसलिए मीडिया के ऊपर चढ़ाई करते हैं क्योंकि हम इंडिया के साथ दोस्ती की पींगे नहीं बढ़ाते। तो जनाबे वाला, सबसे बड़ा आपका चैनल ही तो है जो इंडिया के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाता रहा है। अमन की आशा किसका नारा था, और वहां पे किस चैनल की और किस सहाफ़ियों की इंडिया में मसालें दी जाती हैं, हम जानते हैं। और उसके बाद यहां पे मैं अहम चीज़ बताऊं कि इस प्रोटेस्ट से एक दिन पहले देखें ना, मुमासलत असल चीज़ है जो हमारे सामने हमें नज़र आ रहा है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी ट्वीट आती है, पहले आप ये ट्वीट चेक करें। वो कहते हैं, ह्यूमन राइट्स चैम्पियन पाकिस्तान प्रैक्टिकली लिविंग इन अ प्लेस ऑफ ग्लास इज़ करंटली preaching to the only democracy in the Middle East,
part of the UNHRC special session hypocrisy at its best कि पाकिस्तान जो हमारे ऊपर कहता है कि हम फ़लस्तीन में जुल्म करते हैं, हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं, तो वो कहता है कि पाकिस्तान खुद एक गिलास में रहता है, शीशे में रहता है। मतलब क्या, अब यहाँ पे सुन रहे हैं। और उसके साथ साथ वो आगे ये कहता है कि मिडल ईस्ट में हमारा जमहूरियत के हम चैंपियन है, ये वो। अब मुझे यहाँ पे आप बताएं कि एक दिन उसकी ट्वीट आती है, अगले दिन क्या इनके जो हामिद मीर के बयानात थे, क्या ये आसमा शिराजी ने भी यही ज़बान इस्तेमाल की? मेरे पास टाइम की कमी है, मैं उसका बयान भी दिखाता। हम ऐसे लोगों को एक्सपोज करेंगे जो आर्मी के ऊपर, एजेंसियों के ऊपर डायरेक्टली हमलावर होते हैं। यार हमारे मुल्क के इदारे हैं जहां आर्मी से, जहां एजेंसियों से, जहां हुकूमत से गलती होती है, हम भी उनके अगेंस्ट बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमने कहा है कि इन लोगों के एनआरओ नहीं देना चाहिए था, ये इंटरनेशनल लेवल पे हम भी करते हैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि डायरेक्ट इल्ज़ामात और गालियां तक, इस हद तक आम शहरी और सहाफ़ी, किस मुल्क को ये परमिशन है? तो नाज़रीन इकराम, आप देखें कि ये आसमा शिराजी, हामिद मीर, इनके बयानात, क्या पाकिस्तान शीशे के जो ग्लास का कहा है कि क्या वो उसके ऊपर ये बराबर ये एक मुमासलत नहीं हो रही? फैसला आपने करना है। हमारा मकसद है किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं, लेकिन डायरेक्ट हकायक आपके सामने जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ये सारा कुछ हो रहा है और इस हद तक पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की जा रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आज सब लोगों को इजाज़त दी गई तो कल आपके ऊपर इल्ज़ामात की बुछाड़ करने वाले बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। हम तो दिफा करते रहेंगे, पाकिस्तान का भी, पाकिस्तानी फ़ौज का भी, पाकिस्तानी इदारों का भी, आखिरी सांस तक। नाज़रीन इकराम, हमें देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।